हेलो एंड वेलकम। आपने कभी सोचा है कि आप किसी को समझाते रहे और सामने वाले ने आपको ही गलत समझा, या आप किसी को रोकते रहे और वो फिर भी चला गया और आप तनाव में आ गए? तो इसका सटीक सॉल्यूशन है मेरे पास, और वो है लेट देम थ्योरी, यानी उन्हें वैसा ही रहने दो। दोस्तों, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है कि वो हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। वो चाहता है कि परिस्थितियां उनके अनुकूल चले, लोग उनकी इच्छा के अनुसार उनसे व्यवहार करें और भविष्य वैसा ही बने जैसा उन्होंने सोच रखा है। लेकिन जीवन एक निरंतर धारा में बहती रहती है, वो किसी के नियंत्रण में नहीं रहती, और जो इसके विपरीत जाना चाहता है उसे सदा पीड़ा ही मिलती है। अब छोड़ते हैं तो आप हारते नहीं, आप आजाद हो जाते हैं, क्योंकि छोड़ने की जो मानसिकता है वो आपको इस डर से सताती है कि अगर छोड़ दिया आपने तो सब कुछ बिखर जाएगा, सब कुछ टूट जाएगा। लेकिन होता है ठीक इसके विपरीत। जैसे आप छोड़ते हैं, हर चीज सहज और संतुलित हो जाता है, और जैसे ही आप पकड़ते हैं, क्योंकि पकड़ने का स्वभाव ही और सुरक्षा से आता है, जैसे पकड़ते हैं हर चीज बिखरने लगती है, टूटने लगती है। ये हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम एक मुट्ठी रेत लें और मुट्ठी को जोर से पकड़ें तो ये अंगुलियों के बीच से फिसलने लगती है, और जैसे हम ढीला छोड़ते हैं तो जो रेत की कणें हमारे अंगुलियों में रुकना चाहती हैं वो रुकेंगी, और जिन्हें गिरना है वो गिर जाएंगे। चलिए, हम एक इसे छोटी सी कहानी समझते हैं, जो ये इससे आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। गांव में दो दोस्त रहते थे। एक हर बार ये सोचता रहता था कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, उन्होंने मेरी मदद क्यों नहीं की, उन्होंने ऐसा क्यों बोला। और दूसरा मित्र है जो हर परिस्थिति में सोचता था जो कि कोई बात नहीं, लेट देम, उन्हें वैसा ही रहने दो। कुछ सालों के बाद ऐसा हुआ, जो पहला मित्र तनाव से ग्रसित होकर बीमार रहने लगा और दूसरा मित्र प्रसन्नचित्त और स्वस्थ रहने लगा और जिंदगी खुशहाल बिताने लगा। अगर इसका वैज्ञानिक पहलू समझें तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द पीपल, यानी दूसरों से अपनी उम्मीदें लगाना है। जब हम ये सोचते हैं कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो हमारा ब्रेन ज्यादा कॉर्टिसोल रिलीज करने लगता है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, और वो हाई बीपी, इंसोमेनिया और एंजाइटी का कारण बनता है और हम बीमार पड़ते हैं। अगर हम एक्सेप्टेंस बेस्ड कोपिंग करते हैं तो हमारा तनाव 40% तक कम हो जाता है। अगर हम धार्मिक दृष्टिकोण समझें तो कर्मण्ये वाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन, गीता का ये वाक्य कौन नहीं जानता है। यानी हम अपने व्यवहार पे नियंत्रण कर सकते हैं, हम अपना कर्म कर सकते हैं, पर दूसरों के व्यवहार पर नियंत्रण करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कबीर कहते हैं, कबीरा खरा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर। वहीं कठोपनिषद में कहा गया है, आत्मा ही साक्षी है। आत्मा वो शुद्ध तत्व जो मन बुद्धि अहंकार से परे है। साक्षी यानी विटनेस और गवाह, जो केवल गवाह है पर प्रभावित नहीं होता है, जुड़ता नहीं है। जब हम साक्षी भाव से जीते हैं तो दूसरों की क्रियाएं हमें प्रभावित नहीं करती हैं। हम ऐसे सोच सकते हैं, जो यदि कोई जाना चाहे तो रास्ता खुला छोड़ दो, यदि कोई आलोचना करे तो सबका पसंदीदा बनना बोझ है, पहचान नहीं। अगर कोई आपको गलत समझे तो अपने शांति को उनके राय के हवाले मत करो। दोस्तों, तनाव मुक्त जीवन का राज दूसरों को बदलने में नहीं है, बल्कि उन्हें वैसा ही रहने देने में है। लेट देम थ्योरी कोई कमजोरी नहीं, ये गहरी शक्ति है। छोड़ने का मतलब हार नहीं, ये आत्मसम्मान है। और मौन रहना कमजोरी नहीं, आत्मनियंत्रण है। आगे बढ़ जाना बेवफाई नहीं, सेल्फ रेस्पेक्ट है। यानी आज से प्रतिदिन 2 मिनट का लेट देम मेडिटेशन करें और उसे याद करें,
जिसने आपको तनाव दिया है, और मन ही मन बोले लेट देम, मैं शांत हूं। लेट देम मिसअंडरस्टैंड, लेट देम जज, लेट देम लीव। तो दोस्तों, इसी के साथ हम मिलते हैं अगले मोड़ पे, आपके शुभेच्छा के साथ। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।